जिनका 35 लाख है वो गया, भूल जाइए, गया, डूबे। सीजीएल रद्द मने रद्द, एकरा रद्द होवे से कोई ना बचा सकल। अभी 22 तारीख को अगला सुनवाई होने वाला है और 22 तारीख को आप देख लीजिएगा ये रद्द हो जाएगा। हालांकि संघर्ष बहुत करना पड़ा, यहाँ के विद्यार्थियों को टूटे हैं, अंदर से टूटे, लाठी खा के भी टूटे हैं, इनका तो पार मार करके तोड़ दिया, एकदम फुला दिया। सेटर के रात भर नींद ना गम का किए हैं सेटर जो सेटिंग जो करा जो लड़का लोग था सो और जो सेटर लोग है सो, ये लोग के विश्वास नहीं कीजिएगा, ये लोग के जो दिमाग यहाँ होगा ना, आज जमीन धरती सट हो गया, आज हुआ तो हुआ क्या हुआ। तो सेटर लोग आप लोग जान जाइए, अब पहले पुराना झारखंड नहीं रह गई। उन तमाम छात्रों को बोल दे रहे हैं, भैया जेकर पैसा बेच गलो है 4-6 लाख दे करके जब रुकल है, तो इनसे हाथ जोड़ करके विनती हो, पैसा बचा ला, डूबना तय हो, 35 डूबना तय हो। जे नखा दिले भैया वीडियो तोर जगह जाए लगल हो, कितना मने मने इनके गरिया ला, लेकिन चीज समझ ला कि डूबना तो इनके तय हो, पैसा बचा ला, नहीं तो पैसा फंस जतो। देवेंद्र दा को रिहा किया जाए, हम लोग के साथ रहे, और अगर ये रिहा कल तक नहीं होते हैं, कल तक हम लोग का समय, आज रात तक, कल सुबह तक अगर देवेंद्र दा हम लोग के साथ नहीं आया, खुशी हम लोग को नहीं निकला, तो कल 1-2 दिन के अंदर पूरा हजारीबाग में पिछले बार से ही बड़ा आंदोलन होने वाला है देवेंद्र दा को लेकर के, अगर रिहा नहीं किया तो। हाईकोर्ट में संघर्ष कर रहे थे, आज उनका जीत हुआ है और आपके माध्यम से तमाम छात्रों से ये अपील करेंगे कि आज आपका खुशी का मौका है। जितने सीजीएल के लिए जितने छात्र स्ट्रगल कर रहे थे, आप आज मुस्कुराइए, आपका मुस्कुराने का दिन है। हमें शिक्षकों को, छात्र नेताओं को, विद्यार्थियों को आतंकियों जैसा ट्रीट किया गया। रेलवे स्टेशन पे कुत्ता लगा दिया गया सूंघने के लिए कि छात्र के सूंघ ले और सूंघ के बताए और फिर पकड़ के जेल में ठूस देवल जाए। अरे भाई, हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन में रहे। कोई रौलेट एक्ट जैसा स्थिति हो गया। 22 सितंबर को एग्जाम होता है, उसमें 30-35 लाख में क्वेश्चन को बेचा गया। जो गरीब बच्चे हैं वो तो नहीं ले पाए, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो वो तो उनको लगा फेयर हुआ। जब हम लोग उनको प्रूफ दिखाएं तो सारे लोग रोड पे उतरे। हम लोग सोचिए, हजारों हजार की संख्या में पैदल रांची गए। 100 किलोमीटर पैदल जाना एक दिन में बहुत आसान बात नहीं थी, लेकिन सरकार इतनी अंधी बहरी गूंगी हो गई थी, उसे ये नज़र नहीं आया कि हजारों हजार की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। रात भर लोग वहाँ डटे रहे। लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को विश्वास हो गया है कि न्याय अभी भी जिंदा है। बड़ी खबर बता दें आप सभी तमाम लोगों की, झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जैसे सीजीएल जो रिजल्ट है उस पर रोक लगा दिया गया है। अभी मैं हजारीबाग के गांधी मैदान में हूं और यहां पे देख सकते हैं तस्वीर, जो यहां पे सीजीएल के छात्र और तमाम यहां पे शिक्षकगण मौजूद हैं। और कुछ देर पहले यहां पे सभी लोग मिठाई बांट रहे थे और देख सकते हैं किस तरीके से अब यहाँ पे लग रहा है कि लोगों को चेहरा पे धीरे धीरे ग्लेजिंग आ रहा है। जिस तरीके से लग रहा है, ये लोग बता रहे थे कि ये जो जीत है ये पहला जीत का सीढ़ी है। तो आइए यहाँ के जो छात्र नेता इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से आज हाईकोर्ट जो रिजल्ट पे रोक लगा दिया गया, क्या कहिएगा? देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य का विजय होता है, सच्चाई है, और हम लोग का ये पहला जीत है। अंतिम जीत नहीं कहेंगे, पहला जीत है। और ये तय है कि जिस प्रकार से छात्र संघर्ष कर रहे थे सड़क में, सदन में, और जिस प्रकार से हाईकोर्ट में संघर्ष कर रहे थे, आज उनका जीत हुआ है। और आपके माध्यम से तमाम छात्रों से ये अपील करेंगे कि आज आपका खुशी का मौका है। जितने सीजीएल के लिए जितने छात्र स्ट्रगल कर रहे थे, आप आज मुस्कुराइए, आपका मुस्कुराने का दिन है। ये तय मानिए कि अभी तो स्टे लगा है नियुक्ति पर, बहुत जल्द आपके कानों में रद्द का खबर जो है कि गूंजने वाला है, ये तय मान लीजिए। जिस तरीके से छात्र तमाम शिक्षक लोग आंदोलन कर रहे थे, क्या लगता है ये सफल नजर आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल सफल नजर आ रहा है। हमने तो शुरू से आश्वस्त थे कि भाई ये तो रद्द होना है, और अभी भी, हालांकि आज तो आधी जीत ही इसको बोलेंगे, जिस दिन रद्द हो जाएगा उस दिन पूरा जीत होगा। शुरू में ही जब ये खबर हम लोग तक पहुंच गया था, या प्रूफ जब हमें मिल गया था कि क्वेश्चन पहले ही आउट हो चुका है, लोग पढ़ करके गए हैं परीक्षा देने के लिए, तो उसी दिन हम लोगों ने ये बोल दिया था कि ये परीक्षा जो है ये रद्द होगी। लेकिन रद्द करने का हम लोगों को सरकार पर भरोसा था, आयोग पर भी भरोसा था कि आयोग को जब हम लोग प्रूफ देंगे तो वो हम लोगों को सपोर्ट करेगी। लेकिन उल्टा वो तो लाठी चलाने लग गए, मारने लग गए। लेकिन जो भी है, लाठी खा के हो भाई, सड़क पे सो करके हो, पैदल चल के हो, ये रद्द तो होना ही होना है। इस परीक्षा की नियति ही है रद्द होना। जिनका 35 लाख है वो गया, भूल जाइए, गया, डूबे। सीजीएल रद्द मने रद्द, एकरा रद्द होवे से कोई ना बचा सकल। अभी 22 तारीख को अगला सुनवाई होने वाला है और 22 तारीख को आप देख लीजिएगा ये रद्द हो जाएगा। हालांकि संघर्ष बहुत करना पड़ा, यहाँ के विद्यार्थियों को टूटे हैं,
अंदर से टूटे, लाठी खा के भी टूटे हैं। इनका तो पैर मार करके तोड़ दिया, एकदम फुला दिया। बेचारे एगो संजय दा हैं, उनका तो पैर टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी वो लड़ाई लड़ने के लिए गए हैं। देवेंद्र दा हैं, लाठी का हैं। यहाँ हजारीबाग के भारत माता चौक पर विद्यार्थियों के साथ इस तरह से बर्ताव किया गया मानो वो कोई आतंकवादी हैं। हमें शिक्षकों को, छात्र नेताओं को, विद्यार्थियों को आतंकियों जैसा ट्रीट किया गया। रेलवे स्टेशन पे कुत्ता लगा दिया गया सूंघने के लिए कि छात्र के सूंघ ले और सूंघ के बताए और फिर पकड़ के जेल में ठूस देवल जाए। अरे भाई, हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन में रहे। कोई रॉलेट एक्ट जैसा स्थिति हो गया कि धरो और डाल दे। ये क्या कर दिया? सब आतंकवादी थोड़े है। न्याय मांगना, और भाई संविधान हमें अधिकार देता है, सही तरीके से हम लोग विरोध कर सकते हैं। कल का आप न्यूज देखिए जहां पे लोग शांतिपूर्ण तरीके से जेएसएससी ऑफिस के पास विरोध करने के लिए पहुंचे। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके साथ एकदम बुरा व्यवहार किया गया, कुत्ते जैसा व्यवहार किया गया, मारा पीटा गया। समझे ना? इसकी हम लोग मतलब घोर निंदा करते हैं। ये ऐसा होना नहीं चाहिए और इसकी नियति है रद्द होना। भले से सचिव जी, अध्यक्ष जी कितनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, कुछो बोल दे, कितनों दूध से नहा करके आके बोल दे, रद्द होता तो होता। रद्द मने लेकिन रद्द होना, समझे? और अभी सब लोग खुश हैं, सबके अंदर भाई जितना ही लोग लड़ाई लड़े हैं, आप समझिए ठंडा गर्मी बरसात में, एकदम घोर गर्मी में वहाँ जा करके लोग खड़ा हुआ कि न्याय मिले। ठंडा में लाठी खा रहा है कि न्याय मिले। वहाँ बार बार जा रहा है, जेएसएससी ऑफिस जा रहा है, पैदल गया। लोग जमीन पे सोए, ऐसे जमीन पे ठंड में, समझे ना, नाक जाम हो गया सर्दी से, और पैदल यहाँ हजारीबाग से रांची कूच किए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन बार बार बोले ना, अरे ये सब भाजपा वाले नथुन राजनीतिक दुर्भावना से सब प्रेरित भाषा बोलता है। सर राजनीतिक दुर्भावना का हुआ है? परीक्षा को क्वेश्चन पेपर आउट कर देते तो राजनीतिक दुर्भावना ले, गड़बड़ी काहे करते हैं आप? अब यो सुधरिए। और ई तो जेएसएससी सीजीएल खाली हम इनके एगो मुद्दा नहीं है, सबके पता है कि जेएसएससी आयोग नहीं, जेएसएससी आयोग परीक्षा देवे वाला आयोग नहीं है। जेएसएससी आयोग बनल गए है परीक्षा बेचे खातिर। तो जेएसएससी ऑफिस के गंगा जल से पवित्रीकरण करल जाएगा जिस दिन जेएसएससी सीजीएल रद्द हो जाएगा और कोर्ट साबित कर देगी ना कि पेपर आउट हुआ था। सब एक गिलास में गंगा जल लेके जाएंगे। और अब जिस दिन रद्द हो जाएगा, हम आपके मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार आयोग के हर आयोग में जो भी लोग हैं सबको वहां से भगाए, सबको भगाए, क्योंकि आयोग में बैठे लोग ही कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के भविष्य को, सपने को बेचने का काम करे। भ्रष्टाचारी लोग वहां पे बैठे हुए। तो गंगा जल लेके पहुंचेगा, जहिया रद्द हो जाएगा तहिया बताएगा कि कितना पवित्र तरीके से सारा काम भेल से, है ना। महाकुंभ भी लगे वाला है, और बाद ओकरिन के महाकुंभ में भी भेजल जाएगा ताकि सारा पाप धुल जाए। एक चीज और आपके माध्यम से उन तमाम छात्रों को बोल दे रहे हैं, भैया जेकर पैसा बेच गलो है 4-6 लाख दे करके जब रुकल है, तो इनसे हाथ जोड़ करके विनती हो, पैसा बचा ला, डूबना तय हो, 35 डूबना तय हो। जे नखा दिले भैया वीडियो तोर जगह जाए लगल हो, कितनो मने मने इनके गरिया आला, लेकिन चीज समझ ला कि डूबना तो इनके तय हो, पैसा बचा ला, नहीं तो पैसा फंस जतो। और आज जान लीजिए क्या सेटर जो होगा ना, सेटर के रात भर नींद ना का किए हैं ऐसा। सेटर जो सेटिंग जो करा, जो लड़का लोग था सो, और जो सेटर लोग है सो, इन लोग के विश्वास नहीं कीजिएगा। इन लोग के जो दिमाग यहाँ होगा ना, आज जमीन धरती सट हो गया। आज हुआ तो हुआ क्या हुआ? तो सेटर लोग आप लोग जान लीजिए, अब पहले पुराना झारखंड नहीं रह गया, 2000 झारखंड नहीं है, आज डिजिटल झारखंड है। जो नरेंद्र मोदी है ना, वही डिजिटल झारखंड के बच्चा लोग भी है। आप लोग सोच समझ के सेटिंग का नाम भुला दीजिए, जो आवे आपके पास सेटिंग में बोल दीजिए भाई हाथ जोड़ते हैं हम कि सेटिंग नहीं कराएंगे हम, नहीं तो तू तो जबे करेगा मगर भीतर हमको भी टल देगा। जिस तरीके से बता दे कि छात्र आंदोलन कर रहे थे, जिस तरीके से कल प्रशासन के द्वारा देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता पे लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद तमाम छात्र लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे साथ अभी शिक्षक है, क्या कहिएगा? देखिए, बहुत तरह कल हम लोग तो रांची में थे और देखे थे कि वहाँ का नज़ारा जो है बाघा बॉर्डर से भी ज़्यादा भयानक दिख रहा था। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, और सोचिए कि पूरा झारखंड जो अलग होने के बाद पहली बार ऐसा नज़ारा था जो देखने लायक था। सोच रहा था कि झारखंड के यहाँ पे कोई विद्यार्थी आंदोलन करने नहीं आया, यहाँ का लग रहा है कि आतंकवादी उठ करके सब आ गया है। पूरा तरह से सोचिए कि जो शांतिपूर्ण धरना जो है, मौलिक अधिकार का हनन किया गया। हम लोग तो पिटीशन डालने वाले थे, हम तो पर्सनली है पिटीशन डालने वाले थे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कि मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा खुशी हुआ, सोच रहे कि अभी आप छोड़ते हैं, थोड़ा सा राहत आया है। या तो पिटीशन जो है पर्सनली डालने वाले थे सुप्रीम कोर्ट में कि मौलिक अधिकार का जो है हनन हुआ है, हम लोग को मौलिक अधिकार जो है बोलने का आज़ादी छीना गया है हम लोग को।
और कल जो है अभी भी हम लोग को थोड़ा सा खेद है कि देवेंद्र दा अभी भी हम लोग के साथ नहीं है। और हम लोग इतना ही मांग करते हैं कि प्रशासन से या तो सरकार से, सुशासन से, कि जितना जल्दी हो सके देवेंद्र दा को रिहा किया जाए, हम लोग के साथ रहे। और अगर ये रिहा कल तक नहीं होते हैं, कल तक हम लोग का समय, आज रात तक, कल सुबह तक अगर देवेंद्र दा हम लोग के साथ नहीं आया, खुशी हम लोग को नहीं निकला, तो कल 1-2 दिन के अंदर पूरा हजारीबाग में पिछले बार से भी बड़ा आंदोलन होने वाला है देवेंद्र दा को लेकर के, अगर रिहा नहीं किया तो। और उसका जिम्मेदारी पूरा प्रशासन होगा, क्योंकि देखिए कुछ हम लोग यहाँ पे उस समय कल भी हम लोग देखेंगे पूरा वीडियो वहाँ प्रशासन पूरा देखा था, और खास करके इतना मीडिया बंधु था कि शांति रूप से सिर्फ गया था और वहाँ पे बैठा हुआ था। 5 मिनट भी नहीं हुआ और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। 5 मिनट के अंदर सोचिए कि कहीं पे भी ऐसा धरना नहीं है जहाँ पे, पिछले बार सोचिए कि जब हम लोग पैदल हजारीबाग से गए थे, शाम तक लाठीचार्ज नहीं किया, क्योंकि उस समय देखे थे कि उसको डरा हुआ था, उसमें इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन हो गया तभी उसको पता नहीं चल रहा कि सोच रहा कि 5 साल भी मेरा है ना समय, फिर से लास्ट में 6 महीना में बरगला लेंगे सबको मैया तैया जुना कर करके। अभी 5 साल है मेरे पास, और सोचिए कि 10 मिनट का इंतजार नहीं किया, लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ये घोर निंदनीय अपराध है। उस पर जो है खास करके जो प्रशासन जो लाठीचार्ज किया उस पर भी चिन्हित करके उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्या कहिएगा हाईकोर्ट का जो फैसला आया, जो रिजल्ट पे रोक लगा दिया गया है? सबसे पहले पूरे झारखंड के जो JSSC सीजीएल के छात्र हैं वो आज ये सूचना सुन करके बहुत खुश होंगे, और जाहिर सी बात आप देखेंगे अभी मिठाई बटा होगा। तो जो जेन्युइन छात्र हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए वो 10 साल तैयारी किए हैं, अपना सब कुछ मान चुके थे इस एग्ज़ाम को। और फाइनली जब एग्ज़ाम होता है, 3 बार एग्ज़ाम रद्द हुआ, और फाइनली जो लास्ट में 21-22 सितंबर को एग्ज़ाम होता है, उसमें 30-35 लाख में क्वेश्चन को बेचा गया। जो गरीब बच्चे हैं वो तो नहीं ले पाए, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो वो तो उनको लगा फेयर हुआ। जब हम लोग उनको प्रूफ दिखाएं तो सारे लोग रोड पे उतरे। हम लोग सोचिए हज़ारों हज़ार की संख्या में पैदल रांची गए। 100 किलोमीटर पैदल जाना एक दिन में बहुत आसान बात नहीं थी, लेकिन सरकार इतनी अंधी बहरी गूंगी हो गई थी, उसे ये नज़र नहीं आया कि हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। रात भर लोग वहाँ डटे रहे, लेकिन नहीं समझ आया। उधर से बेशर्मों के जैसा बात आता है कि ये सब विरोध कहाँ कर रहे हैं। अब रोड में हम लोग उतरे, उनको दिख ही नहीं रहा। 10 तारीख को हम लोग हजारीबाग में जाम करते हैं, यहाँ 4-5 घंटे जाम रहने के बाद में लाठीचार्ज किया था। कितना बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज होता है, मतलब सोचना चाहिए। फिर हम लोग जब आयोग 16 तारीख को जाते हैं कि डीबी को रोकेंगे, एक्चुअली हम लोग को डीबी रोकने का कोई ये नहीं था, क्योंकि सरकारी काम होता है और उसमें रोक नहीं सकते। लेकिन जो गलत लड़के गए हैं, जो डॉक्यूमेंट दलाल के थ्रू ले रहे हैं, उसको तो धरेंगे, उसको तो पकड़ते, तो पीटते। वहाँ पे हम लोग का वो टारगेट था, ना कि डीबी को रोकना था। लेकिन जो भी हुआ, फिलहाल सब लड़के खुश है कि रिजल्ट पे रोक लगा दिया गया है। लग रहा है संविधान अभी जिंदा है। हाँ, अब हम सभी छात्रों को लग रहा है, देखिए कहीं पे भी अगर एक राम मनोहर लोहिया ने एक कहावत कहा था, अगर सड़क सुनना हो जाता है सदन आवारा हो जाता है। तो बस इसीलिए हम लोग बार बार सड़क पे उतर रहते। और अगर कार्यपालिका, विधायिका अगर सही से काम नहीं करती है, तो एक हम लोग का भरोसा न्यायपालिका के ऊपर होता है, और जो न्यायपालिका अभी रिजल्ट दिया है, हम लोग काफ़ी खुश हैं उससे। आपके माध्यम से सबसे पहले झारखंड उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को विश्वास हो गया है कि न्याय अभी भी जिंदा है।